हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप शर्मा एक बार फिर से आप सभी का लॉ फॉर यू चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी तक जो मैंने 2 वीडियोस बनाई है जो आपने देखी होगी, वो हमने संक्षिप्त में आईपीसी का इतिहास बताया है उसमें, और दूसरे में उसकी परिभाषा बताई है। लेकिन आज हम चर्चा करेंगे भारतीय दंड संहिता के सेक्शन 1 के बारे में। तो दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं, भारतीय दंड संहिता 1860 ईस्वी में शुरू हुई थी, जिसमें 23 अध्याय हैं और 511 सेक्शन है। आज हम सेक्शन 1 के बारे में सबसे पहले जानते हैं। उसके बाद हम सेक्शन 2, 3, 4 और आखिरी सेक्शन 5 के बारे में इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो सेक्शन 1 जानते हैं। आइए, संहिता का नाम और उसके प्रवर्तन का विस्तार। यह अधिनियम भारतीय दंड संहिता कहलाएगा और इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर होगा। दोस्तों, पहले क्या था कि ये जम्मू और कश्मीर में अप्लाई नहीं होता था। लेकिन दोस्तों, क्या हुआ कि जब से 370 हटा, तब से ये जो है आईपीसी हमारा, ये जम्मू कश्मीर पर भी अप्लाई होने लगा। दोस्तों, होता क्या था कि जम्मू और कश्मीर में 370 से पहले, हटने से पहले क्या होता था कि वहाँ पे एक बहुत पुराने पहले एक राजा रहते थे जिनका नाम था रणवीर, और उन्हीं के नाम पर जम्मू एंड कश्मीर में रणवीर दंड संहिता यानी आरपीसी, आईपीसी नहीं दोस्तों, आरपीसी वहाँ पर लागू था। लेकिन जब से 370 हटा, तब से वहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर में भी आईपीसी के माध्यम से ही सज़ा मिलती है। तो ये था हमारा सेक्शन 1। अब हम देखते हैं सेक्शन 2 के बारे में। भारत के भीतर किए गए अपराधों का दंड, ये सेक्शन 2 में लिखा हुआ है। हर व्यक्ति इस संहिता के उपबंधों के प्रतिकूल हर कार्य या लोप के लिए जिसका वह भारत के भीतर दोषी होगा, इसी संहिता के अधीन दंडनीय होगा, अन्यथा नहीं। तो दोस्तों, इसमें लिखा है कि इस संहिता के हिसाब से होता क्या है कि अगर कोई भी व्यक्ति भारत के अंदर किसी भी तरह का अपराध करता है, तो उसको आईपीसी के तहत दंड दिया जाएगा और उसी के तहत उसकी सजा होगी। सेक्शन 3 में क्या है दोस्तों कि भारत से परे किए गए किंतु उसके भीतर विधि के अनुसार विचारणीय अपराधों का दंड। तो भारत से परे किए गए अपराध के लिए जो कोई व्यक्ति किसी भारतीय विधि के अनुसार विचारण का पात्र हो, भारत से परे किए गए किसी कार्य के लिए उससे इस संहिता के उपबंधों के अनुसार ऐसा वर्ताव किया जाएगा मानो वह कार्य भारत के भीतर किया गया था। दोस्तों, क्या है कि अगर कोई भारतीय व्यक्ति भारत के बारे में भी अगर कोई बाहर है, आउट ऑफ द इंडिया जाकर के कोई इस तरह का कोई अपराध करता है ना, भारत के विधि के अनुसार, तो उस व्यक्ति को आईपीसी के तहत ही सजा होगी। चौथा है राज्य क्षेत्रातीत अपराधों पर संहिता का विस्तार। इस संहिता के उपबंध क्या है दोस्तों? तो पहला है कि भारत से बाहर और परे किसी स्थान में भारत के किसी नागरिक द्वारा अगर कोई अपराध किया जाता है तो उसको आईपीसी के तहत ही
सजा होगी। भारत में रजिस्ट्रीकृत, दूसरा है ये कि भारत में रजिस्ट्रीकृत किसी पोत या विमान पर, चाहे वह किसी भी कहीं भी हो, किसी व्यक्ति द्वारा किया गया हो या किसी भी तरह का अपराध किया गया हो, विमान पर या जहाज पर, है ना, तो वो आईपीसी के तहत ही सज़ा होगी। जैसे मान लीजिए कि भारतीय कोई भी विमान है या जहाज है ना, उसमें अगर किसी तरह का घटना या अपराध कोई करता है तो उसको आईपीसी के तहत ही सज़ा सुनाई जाएगी। तीसरा है दोस्तों कि भारत में अवस्थित कंप्यूटर संसाधन को लक्ष्य बनाकर भारत के बाहर और परे किसी स्थान पर किसी व्यक्ति द्वारा अपराध किया जाना, इसमें भी दोस्तों आईपीसी के तहत ही सज़ा होगी। अब इसका मतलब क्या है, कंप्यूटर संसाधन को लक्ष्य बनाकर, जैसे कि मान लीजिए कि किसी तरह की कोई गवर्नमेंट साइट को कोई हैक कर लेता है और फिर अपराध करता है ना, तो वो दोस्तों आईपीसी के तहत ही उसको भी सज़ा होगी। अब हम जानते हैं सेक्शन 5 के बारे में दोस्तों। सेक्शन 5 में लिखा है कि कुछ विधियों पर इस अधिनियम द्वारा प्रभाव न डाला जाना। इस अधिनियम में कोई बात भारत सरकार की सेवा के ऑफिसरों, सैनिकों, नौसैनिकों या वायु सैनिकों द्वारा विद्रोह और अभित्यजन को दंडित करने वाले किसी अधिनियम के उपबंधों या किसी विशेष या स्थानीय विधि के उपबंधों पर प्रभाव नहीं डालेगी। यानी सिंपल है दोस्तों कि किसी भी तरह के सेना को, किसी भी आर्मी पर आईपीसी की धारा लागू नहीं होती अगर वो किसी तरह का अपराध भी कर देते हैं। या जैसे होता है ना कि कोई गवर्नमेंट ऑफिसर है या मतलब फौजी है जो कि बिक जाता है या किसी तरह की गलती कर देता है, तो उसको आईपीसी के तहत दंड नहीं मिलता है, उसको आर्मी एक्ट के तहत सज़ा सुनाई जाती है। ठीक है दोस्तों, तो आज हमने अभी तक जाना है कि आईपीसी के शुरुआत के जो पहले अध्याय के 5 सेक्शंस हैं वो हमने समझ लिए हैं। आगे अगली वीडियो में हम लोग सेक्शन 6 से शुरू करेंगे। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय।